ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। सकल निगम मंत्रा उद्भवन्ति च नादात् निशितमति सुवेद्यो विषवन्द्यो हि नादा। जनन मरणहीना शुद्धबोध स्वभावस् त्रिजगदुदय रक्षा अनुग्रहानमधीश। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवत चरण कमल बंदन परम पूज्य परम आराध्य सद्गुरुदेव उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनवृंद भक्तिमती माता और बहनों, आज 2078 साल आश्विन 23 गते शनिवार, यहाँ प्रत्येक शनिवार का साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम होता है। इस साप्ताहिक सत्संग का प्रयोजन, जो सत्संग का यादगारी, सत्संग का अभ्यास, ये सत्संग से क्या जीवन में उपयोगी है, उपयोगिता है। लोग कहते हैं सत्संग करने से क्या होता है, पेट भरता है थोड़ी, लेकिन सत्संग से ऐसा पेट भरता है जो वैसा पेट भरना किसी भी प्रकार के खाए तो पर भी पेट नहीं भरेगा। पेट भरने मतलब तृप्ति, संतुष्टि, ये सत्संग से हमारा जीवन शैली बनता है। हमारा जो जीवन की शैली है, प्रक्रिया है, जीने के तरीका है, वो बनता है। और उस जीवन शैली से हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब तक हम अपने जीवन शैली नहीं बनाएंगे तब तक हम अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? जो हम जितने भी मनुष्य हैं, हम मनुष्यों की 4 अवस्था शास्त्र में बताया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या देही नाम गति। ये जो देही है, देह वाला, जो हम जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य के लिए ये कार्य है। हम सभी का ये 4 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। उनमें हम लोग जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जानते हैं और उसी में परिक्रमा करते हैं गाड़ी की सुइया जैसे। कभी अभी जग गए हैं जागृत अवस्था, वहाँ से स्वप्नावस्था में चले जाते हैं, वहाँ से सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं। इस प्रकार ये 3 गुण के द्वारा ये हमारे ये 3 अवस्था होती है। 3 गुण के द्वारा, पुस्तक लेके आओ। 3 गुण के द्वारा ये 3 अवस्था होती है। और 3 अवस्था से 3 देह होता है। और 3 अवस्था के अभिमानी, ये हमारा अलग अलग नाम है। जैसे जागृत अवस्था में हम विश्व कहलाते हैं, और स्वप्नावस्था में तेजस कहते हैं, और सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ कहते हैं। इस प्रकार 3 अवस्था में 3 अवस्था का अभिमानी
जीव, ये तीन अवस्था का ये तीन नाम है। और इस तीन अवस्था के अनुसार हमारे पास ये तीन शरीर है। जैसे ये जागृत अवस्था है, तो जागृत अवस्था में स्थूल देह, ये जो देखते हैं मोटा ताजा काला गोरा देह, तीन देह। देहम त्रिविधम ज्ञेयम, स्थूलम सूक्ष्मम कारणम, स्थूलम व्यापारम प्रोक्तम, सूक्ष्मम इंद्रिय भोगदम, कारणम तो आत्मभोगार्थम सुख दुख लिप्यते। देखिए शिव पुराण में बताया देहम त्रिविधम ज्ञेयम, ये देह को तीन प्रकार से जानना चाहिए। स्थूल देह, स्थूल देह है जो ये अन्नमय से बना हुआ है, स्थूल देह। स्थूल देह से हम कोई भी कर्म करते। स्थूलम व्यापारदम प्रोक्तम, व्यापार माने कोई काम करने के लिए, कोई क्रिया करने के लिए ये शरीर स्थूल देह। और सूक्ष्म इंद्रिय भोगदम, सूक्ष्म शरीर जो है केवल इंद्रिय से भोग, मतलब वहाँ जैसे हम लोग स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन वहाँ प्रतिभास मात्र होता है, इसीलिए उसको प्रातिभाषिक अवस्था सत्ता भी कहते। उस समय में स्वप्नावस्था में प्रातिभाषिक सत्ता रहती है, और जागृत अवस्था में व्यवहारिक सत्ता। जागृत अवस्था में व्यवहारिक सत्ता, व्यवहार से हम जो भी कुछ करते हैं वो व्यवहार उपयोगी है। लेकिन स्वप्नावस्था में जो भी काम करते हैं वो व्यवहार को उपयोगी नहीं होता, वो केवल प्रतीति मात्र, इसलिए इसको प्रातिभाषिक कहते हैं। जैसे स्वप्नावस्था में हम कुछ भी भोजन करें उससे पेट भरने वाला नहीं, यदि कोई काट दे, मार दे, तो भी उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी रामायण में कहें, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दुर्दुख होई। सपनावस्था में कोई कहते कोई गला काट दिया, लेकिन उससे कोई मरता नहीं। इसी प्रकार जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दुर्दुख होई। जब तक हम सपना से जगेंगे नहीं, तब तक सपना का दुख भी दूर नहीं हो सकता। उसी प्रकार जैसे सपना अवस्था में हम जब सपना अवस्था से जब जागृत में आ जाते हैं तो सपना का दुख समाप्त होता है। उसी प्रकार जागृत अवस्था का दुख जो है, जागृत अवस्था से भी हम ऊपर जब उठेंगे तब इस जागृत अवस्था का दुख छूट सकता है। और जागृत अवस्था से ऊपर क्या है, तो तुरीय अवस्था। तो इस प्रकार हम गिनती करेंगे, सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत, तुरीय, इस प्रकार के क्रम। तो सुषुप्ति अवस्था में हम तो प्रलय में चले जाते हैं, नित्य प्रलय कहते हैं इसको। सब दिन हम लोग प्रलय में जाते हैं, जागृत सुषुप्ति अवस्था। तो सुषुप्ति अवस्था में असत हो जाते हैं। असत माने अव्यक्त, अव्यक्त रूप हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता है। और कुछ नहीं रहता है और जो चीज़ रहता है वही है सत। इसी के लिए भगवत्पाद शंकराचार्य ने कहा दश श्लोकी में, न भूमिर्न तोयम न तेजो न वायु न खम्नेन्द्रियं वा न तेषां समूह अनेकांतिकत्वात् सुप्ते का सिद्धस्तदेको वशिष्ठ शिव केवलोऽहम्। सुषुप्ते का सिद्ध तदेको वशिष्ठ शिव केवलोऽहम्। यहाँ न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु, हम जो है ये आत्मा, न ये पृथ्वी है, न तेज, न पृथ्वी, न जल, न तेज, न वायु, न आकाश, कुछ नहीं। ये पांचों तत्व में से कुछ नहीं। अब पांचों तत्व का मिश्रण
पांचों तत्व से बना हुआ ये इंद्रिय भी नहीं, मन भी नहीं, प्राण भी नहीं, तो क्या है? उसका अंतिम हम लोग सारांश निकालते वहाँ कहा सुषुप्ति का सिद्धांत। सुषुप्ति अवस्था में जो हम रहते हैं, जो सत्ता रहती है, वही शिव रूप है। तो वो शिव रूप का वहाँ वर्णन करते हैं। 10 श्लोकी में पूरे वेदांत को वहाँ वर्णन किया गया। तो यहाँ सुषुप्ति अवस्था सबसे नीचे की अवस्था है, जहाँ हमारा कोई भी व्यवहार क्रियाकलाप कुछ भी नहीं रहता, अव्यक्त रूप रहता। वहाँ से कुछ सपना अवस्था में आ जाते हैं। सपना अवस्था में कुछ संसार भाषित होता है। हम वहाँ जैसे कोई बीज से अंकुर निकलता है, उसी प्रकार सपना अवस्था में कुछ संसार भाषित होता है। वो संसार कैसे भाषित होता है? तो संस्कार के अनुसार हमारे अंदर में जो संस्कार है, जन्म जन्मांतर का संसार, इस जीवन का ही नहीं, अनेक जन्मों के संस्कार पुंज वहाँ पर खुलता। क्या क्या किए हैं, नहीं किए हैं, इस जीवन का भी, जागृत अवस्था का भी अनुभव और जन्म जन्मांतर का भी अनुभव, ये सब सपना अवस्था में भाषित होता है। और सपना अवस्था में जो भी हम करते हैं वो व्यवहार में उपयोग नहीं आता। और सपना अवस्था से जब हम जागृत में आ जाते हैं, तो जागृत में हम अपना मन के अनुसार जो कुछ भी करते हैं, वहाँ ज्ञान ध्यान जो भी क्रियाकलाप करते हैं, तो यहाँ जागृत अवस्था का जो दुख है, जैसे सपना अवस्था का दुख दूर होने के लिए जागृत में आना पड़ा, और जागृत अवस्था का दुख जब हम तुरिया में जाएंगे तो यहाँ का दुख छूटेगा। जब तक तुरिया में नहीं जाएंगे तब तक जागृत अवस्था का दुख छूट नहीं सकता। क्यों? कि ये तो जागृत अवस्था है, यहाँ पर ये व्यवहार की मात्र क्रिया, व्यवहारिक सत्ता मात्र है व्यवहार का, और व्यवहार से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे, परमार्थिक रूप में नहीं जाएंगे, तब तक ये हमारे व्यवहार का सुख दुख सताते रहेगा। इसीलिए इस अवस्था से भी हम ऊपर उठेंगे तुरीय अवस्था में। और तुरीय अवस्था में कैसे जाएंगे, इसके लिए क्या साधन है, तो इसमें बताया गया जो नादानुसंधान अभ्यस्यमानो नादोयम बाह्यम आवृणीते ध्वनि पक्षाद विपक्षम अखिलम जित्वा तुर्यम पदम ब्रजेत। ये तुर्य पदम ब्रजेत, तुर्य पद में जाए कह करके इशारा किया। और जो है इसके लिए मैं फिर दूसरा प्रवचन में आप लोग को बताने वाला हूँ।